हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड बी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे कल के लिए। कल ट्यूसडे है 31 जनवरी और इस वीडियो में हम आज की जो पूरी प्राइस मूवमेंट है उसको भी सीखने वाले हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से काम किया है। और जैसा कि अगर कल की आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो कल मैंने आपको बताया था 17,500 का बहुत क्लियर सपोर्ट बना हुआ है। वहां पे फिबोनाची का भी 0.6 का रिवर्सल का लेवल भी था और 200 डे मूविंग एवरेज भी उस लेवल पे था। तो इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और आज एक बहुत अच्छी न्यूज है, अडानी इंटरप्राइजेस में एक अबू धाबी की ग्रुप ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा। तो अब बिना किसी देरी के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं और कल की मोमेंट पे क्या हो सकता है। कल आपको कॉल में बैठना है, पुट में बैठना है, वो सारी तमाम चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से, जिसको आप जाके सर्च भी कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप इसको ज्वाइन करके हमारे साथ डेली काम भी कर सकते हैं। अब जैसा कि आज 30 जनवरी है, मार्केट बताया था कि 17,541 पे प्री सेटल हुआ था। अब ये बोला गया था अगर 17,500 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है और वो सस्टेन होता है तो हमें पुट साइड लेना है, जो कि ऐसा हुआ नहीं, नीचे गया। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया। उसके बाद एक कॉल दिया गया था 17,900 का कॉल, जिसकी बाइंग थी 74 की, एसएल था 64 का, केवल 10 पॉइंट का एसएल था और जिसका टारगेट थे 88 और 104। इसने आज हमारा पहला टारगेट अचीव किया था। ठीक है, मार्केट एक्चुअली वॉलेटाइल था इसलिए हमारे टारगेट हमने छोटे रखे थे। और मार्केट आज के लास्ट में आप देख सकते हैं 3:04 पे एक पुट बोली गई थी, 3:04 पे, जिसकी बाइंग थी 100 की और जिसके टारगेट थे 118 और 129। इतने अपने दोनों टारगेट अचीव किए थे, 135 का हाई लगा था। अगर आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करके डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो ये फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई चार्जेस नहीं। आप इसको ज्वाइन करके डेली स्टॉक्स में, निफ्टी में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम निफ्टी की एनालिसिस पे और देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है। और ये डेली का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए अभी लगा के रखा हुआ है। डेली का चार्ट इसलिए अभी लगा के रखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक वाला आप जो लाइन देख रहे हैं, ब्लैक वाला लाइन मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ओके ओके, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज है और देखिए मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है, ये इसका लेवल है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इसके अबव दी है। ठीक है, आज बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है, कल के लिए भी बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए, जो कल इंट्राडे है, कल के लिए हम इस चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पे रखते हैं, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये हम लगा लेते हैं। ठीक है, ओके। अब बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला तो नीचे की तरफ से आप 17,500 का जो सपोर्ट है ना, ठीक है, वो बहुत मेजर सपोर्ट है। आप एक तो मार्केट ने ये लो लगाया है, ठीक है, आज मार्केट का जो लो लगा है वो इस कैंडल का जो लो है वो तकरीबन चेक कर लेते हैं एक बार। इसका जो लो है वो 17,400 का। ठीक है, 17,400 पे हमने काफी बाइंग देखने को मिली है। तो ये जो लो था ये 17,400 का था, 17,400 का मार्क कर लेते, 17,400। ठीक है, ये मार्केट ने लो लगाया था। और लेकिन जो हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है ना वो 17,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, ये मार्केट ने नीचे की तरफ जो भी, जिन्होंने भी लाइक जिन्होंने बाई किया होता है उनके एसएल 100 पॉइंट के अंदर एसएल हिटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है इस रीजन में। और फिर मार्केट ने आपकी जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 17,667 के आसपास। ठीक है, 17,667 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, कल के लिए सिनेरियो क्या है उसको देखते हैं। ये वाले कैंडल पे आप गौर करिएगा, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है, और नीचे की तरफ से ये तो है ही है। ठीक है, मार्केट का जो हाई था वो 17,672, ठीक है, 17,672 का आज मार्केट का हाई था। क्लियर है, और मार्केट की क्लोजिंग 17,667 के आसपास है। अब इन केस अगर मार्केट कल कल मार्केट बुलिश हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक बुलिश न्यूज है, लेकिन हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ से, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर कल इन केस मार्केट यहां से गैप अप खुलता है, इस क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग क्या है आपकी, क्लोजिंग आपकी 17,670 के आसपास आप मान के चलिए मार्केट की क्लोजिंग है, ठीक है। 17,670 की हम मान लेते हैं मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है, 17,670। अगर मार्केट यहां से कल गैप अप ओपन होता है और 100 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो मार्केट खुल जाएगा 17,770 के आसपास, ठीक है। इस लेवल पे अगर कल मार्केट आपको दिखता है 100 पॉइंट अप पे, तो मार्केट की एक तो ये रेजिस्टेंस बची हुई है 17,780 वाली, ये देखिए प्रीवियस भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, पहले ये क्या था, सपोर्ट था और मार्केट इसके ऊपर गया, पहले सपोर्ट था, फिर जब ये ब्रेक हुआ है तो अब ये लेवल किसकी तरह काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इस चीज को गौर करिएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, ये वाला लेवल। तो कल के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,780, आप ये मान के चलिए अगर कल मार्केट 17,800 को क्रॉस करेगी ना, अगर आपको मार्केट कल 17,800 को क्रॉस करती है तो आपको कॉल साइड बैठना है, ठीक है, आपको कॉल साइड बैठना है। अगर 17,800 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करेगा तब हम कॉल साइड एंट्री लेंगे, ठीक है। ये कॉल साइड की एंट्री होगी अगर 17,800 को क्रॉस करता है तो। और अगर बाई चांस इनकेस मार्केट गैप डाउन खुलेगा ना, लेट से यहाँ पे 100 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे खुल रहा है मार्केट, 17,600 के आसपास खुल रहा है मार्केट, तो स्टिल आपको ट्रेड पुट साइड का तभी लेना है जब आपका 17,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे, वो सस्टेन करे 15 मिनट के चार्ट पे। ये लेवल है ना जो 17,500 का, ये 15 मिनट के चार्ट पे ये सस्टेन होता दिखना चाहिए, तब हमारी पुट साइड एंट्री बनेगी, ठीक है। तो ऊपर की एंट्री कब बन रही है, जब 17,800 का लेवल अपसाइड ब्रेक होगा तब हम कॉल साइड एंट्री लेंगे। अब ये लेंगे क्यों, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इसमें एक और चीज लगा के दिखाना चाहता हूं, देखते हैं क्या लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन सकता है। फिबोनाची यूज किया करिए, मतलब कि लाइक कहां तक रिट्रेसमेंट आ सकती है, ठीक है, मार्केट कहां तक जा सकता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ओके, ये वाला जो लेवल है ना 17,000, आप इसको मान के चलिए 900 का लेवल, 17,900 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ये आपका फिबोनाची का, ये जो वेव आया था ना, ये जो लेग है, यहां से लेकर इस हाई से लेकर, इस हाई से लेकर और मार्केट का ये जो लो लगा है, ये लो लगा है, ठीक है। मार्केट एक सर्टेन पैटर्न में ही चलता है, अगर मार्केट यहां से ये फॉल किया है इतना बड़ा, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये या तो ये 0.5 का, ठीक है, 0.5 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 0.6 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। तो 0.6 का लेवल कहां बना हुआ है हमारा, 17,900, ठीक है, 17,900, क्लियर है, ओके। तो अभी हम इसको हटाते हैं, ठीक है, फिबोनाची को, फिबोनाची से हमें एक लेवल पता लग गया है, क्लियर है। अगर मार्केट, मैंने आपको क्या बताया, अगर कल 17,800 का लेवल ब्रेक होगा, 17,800 का लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, कंडीशन है, अभी क्लोजिंग क्या है 17,670 के आसपास, अगर मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट भी ऊपर मिलेगा ना आपको, ठीक है, तो आप एक अच्छी खासी बुलिश कंफर्मेशन के साथ ऊपर की ओर बैठने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऊपर बैठेंगे ना, तो आपको जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग रखनी है ना, ये देखिए इसी कैंडल के पास आ रहा है, इसी कैंडल के पास, तो ये जो लेवल है ना, ये 17,900 का लेवल है, 17,900 का। तो अगर इनकेस आपने 17,800 के बाद आपने एक कॉल में बाय कर लिया ना, चाहे इन द मनी आप करिए चाहे एट दी मनी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर 17,800 का अगर आप कल कॉल लेते हैं या 17,750 का कॉल लेते हैं, ठीक है, तो वो अगर 900 तक जाएगा ना, 900 तक जाएगा, तो आपको अच्छा खासा 50 से 60 पॉइंट का मूव तो इजीली दे देगा, 50 से 60 पॉइंट का मूव हमारा अच्छा खासा मिल जाएगा जब मार्केट 17,800 के लेवल को अपसाइड क्रॉस करेगा, ठीक है, अपसाइड को क्रॉस करेगा। आपने देखा है कि डेली में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और मैं आपको डेली में भी फिबोनाची का वो बता देता हूँ जो कल मैंने आपको बताया था। तो कल के लिए बेसिक्स बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो हम देखेंगे गैप अप कहाँ हो रही है, और 17,800 के ऊपर हमें कॉल साइड बैठना है, 17,800 के ऊपर कॉल साइड बैठना है। और अगर इनके नीचे गैप डाउन ओपन होता है किसी भी सिनेरियो की वजह से, तो हमें बस वेट करना है 17,500 का एक बार लेवल ब्रेक हो और वो 15 मिनट के चार्ट पे
15 मिनट के चार्ट पे वो लेवल सस्टेन होता दिखना चाहिए, यानी कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग कहाँ 17,500 के नीचे अगर आएगा ना, ठीक है, तभी हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुट साइड का, जो कि काफी टफ दिख रहा है। अभी क्या मार्केट ने ये वेव आया, अब ये करेक्ट इस पॉइंट पे आ सकता है मार्केट 17,900 पे, ठीक है। इसका कारण है कि कल कॉल साइड क्यों एंट्री बन सकती है, कल कॉल साइड आप एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, 17,500 के नीचे ही हमें पुट देखना है, 17,500 के नीचे ही हमें पुट देखना है, उससे पहले आपको पुट नहीं देखना है। अगर आपको मार्केट 17,600 17,550 भी दिखती है ना, ठीक है, आप ये सोचो मार्केट नीचे आ रही है, नहीं, आपको जब तक 500 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक आपको पुट साइड नहीं देखना है, ठीक है। अब कल कॉल साइड क्यों भाग सकता है वो देख लेते हैं। एक न्यूज है, ठीक है, एक न्यूज है, मैं उसको आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, ये न्यूज अभी जस्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है, आप इस पे देखिए। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द डाइवर्सिफाइड अबू धाबी बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेटेड अनाउंसेस टू इन्वेस्ट AD 1.4 बिलियन यानी यूएसडी डॉलर में $400 मिलियन into Adani Enterprises further public offering and a part of Adani Group through its subsidiary Green Transmission Investment Holding RCS Limited। तो इसका क्या मतलब है, अब इतना पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है, यूएसडी 400 मिलियन अगर अदानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कल अदानी के स्टॉक होंगे वो सारे बुलिश होंगे, कल भागेंगे। अगर अदानी के स्टॉक भागेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग सेक्टर में, अभी आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर जो गिरा हुआ है ना, ठीक है, कल बहुत अच्छा खासा 2-3% के साथ आप एक जंप देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब बैंकिंग सेक्टर और जो भी स्टॉक्स भागेंगे तो निफ्टी 50 को भी अपने साथ लेके जाएंगे और बैंक निफ्टी को भी लेके जाएंगे। तो कल एक मार्केट के लिए कल एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, कल मार्केट के लिए एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज बहुत, अब देखिए किस टाइम पे सर्कुलेट हुई है, ठीक है, ये किस टाइम पे सर्कुलेट हुई है। आप ये देखिए, हमेशा इसीलिए कहते हैं चार्ट देखना क्यों जरूरी है। चार्ट पे तो आपको बता दिया था ना, चार्ट पे आपको क्या बता दिया था, चार्ट ने बता दिया था कि भाई मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, सपोर्ट ले सकता है मार्केट यहां से, जो कि लिया है, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे फिबोनाची लेवल भी है 0.6 का, ठीक है, और ये 200 डे मूविंग एवरेज भी चल रहा है, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज भी चल रहा है। आप ये देखिए चार्ट ने पहले बताया, न्यूज बाद में आया है। आप गौर करिएगा, जो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, अब उनकी क्या हालत हो रही होगी। ये देखिए न्यूज उसके बाद आया है। तो कहीं ना कहीं चार्ट पे ज्यादा रिलाय किया करिए, न्यूज तो अपने आप आती जाती रहेंगी, न्यूज का ज्यादा इतना बड़ा रोल होता नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने कल के लिए निफ्टी का, जो निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सब बता दिए। मैं एक बार फिर दोबारा लिख देता हूं, 17,800 के ऊपर अगर हमें निफ्टी मिलेगी तो हम कॉल साइड बैठेंगे, अदरवाइज 17,500 के नीचे ही हमें अपनी पुट को देखना है, ठीक है। इससे बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस बैठना है। अगर कल मार्केट गैप अप हो गया ना, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा हो सकता है रिट्रेस करे, उसके बाद वो एक बुलिश रैली दे दे अपसाइड की तरफ। क्लियर है, बहुत सिंपल सा निफ्टी के लिए एक सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न हमारा बना हुआ है और बैंक निफ्टी को किस तरह से हम कल के लिए काम कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी को भी देखने वाले हैं हम। निफ्टी बैंक, ओके, ये देखिए निफ्टी बैंक में भी 200 डे मूविंग एवरेज का किस तरह से सपोर्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ये जो EMA जो चल रहा है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। यहां से देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया है और लास्ट के आवर्स में देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 40,467 की दी है, 40,467 की। कल मैंने आपको ये बताया था हमें पुट साइड कब देखना है, ठीक है, पुट साइड तब देखना है जब 40,000 के नीचे जाएगा, ठीक है। 40,000 के नीचे गया भी है, पुट साइड एक पैसे भी दिए, लेकिन तुरंत उसने उसमें जंप किया है, यानी डेली में क्लोजिंग कहाँ है, डेली में क्लोजिंग दे दी उसने 40,000 के ऊपर, ठीक है, डेली में क्लोजिंग किसके ऊपर दे रखी है, 40,000 के ऊपर। अब देखिए हो क्या सकता है बैंक निफ्टी में भी कल, ठीक है, न्यूज अच्छी है,
ठीक है, लेकिन हमें न्यूज का यूज करते हुए बहुत अच्छे से ट्रेड करना है। अगेन मैं आपको इसमें फिबोनाची लगा दूं, ठीक है, इस लेवल से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ठीक है। ओके, अब ये देख लेते हैं 0.6 का लेवल हमारा आ कहाँ रहा है। 0.6 का लेवल आ रहा है हमारा 41,681, यानी 41,700 का लेवल मान के चलिए, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला 41,700, ठीक है, ये वाला लेवल। ओके ओके ओके, ये ठीक है। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, हम फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कल अगर मार्केट में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, एक तो मार्केट के आज का हाई ये है, ठीक है, आज का हाई मार्केट ने ये लगा रखा है, आज का हाई है, ठीक है, और मार्केट का ये लो है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर कल मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस अगर हम इस हाई की बात करें तो हाई जो लगा हुआ है वो 40,800 के आसपास का हाई लगा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट में देखने को हमें ये मिला, ये जो 40,800 का लेवल है 40,800, ठीक है, 40,800, अगर कल मार्केट इसके आसपास ओपन होता है, ठीक है, अभी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है 40,467, ठीक है। आप मान के चलिए अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी का 250-300 पॉइंट प्लस खुलता है, ठीक है, अगर कल मार्केट 250-300 पॉइंट प्लस खुलेगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो एंट्री लेनी है ना वो कॉल साइड की एंट्री लेनी है। कहाँ की एंट्री लेनी है, कॉल साइड की। अगर कल मार्केट 40,800 के लेवल को क्रॉस करेगी, ठीक है, तब आपको कॉल बाय करना है, और किस टारगेट के लिए, इस वाले टारगेट के लिए, यहां पे ये जो टारगेट है ना, ये वाला, ये वाला। तो आप मान के चलिए 41,500 से लेकर 41,700 आपका टारगेट बुकिंग होगा, ठीक है, टारगेट बुकिंग होगा 41,500 से लेकर 41,700। अगर कल मार्केट आपको गैप अप ओपन मिलती है, और आपको अगर कल मार्केट 250-300 पॉइंट प्लस हो गई, और आज के मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, अगर कल मार्केट ने आज के हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम 40,800 की कॉल को बाय करेंगे, 40,800 की कॉल को बाय करेंगे, और उसका जो हम टारगेट रखने वाले हैं वो 41,500 से लेकर 41,700 का रेंज है, ठीक है, 200 पॉइंट का ये रेंज है, इसके बीच में हमें कहीं भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर इनकेस बैंक निफ्टी रेंज में खुलता है या नीचे खुलता है, तो हमें 40,000 के लेवल का टूटने का इंतजार करना है, तभी हमारी पुट साइड एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है, जो कि काफी टफ है, क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मार्केट ने ले रखा है, बहुत ही मेजर सपोर्ट होता है, ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे इस वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल में वॉल्यूम भी अगर आप चेक करें तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लिया है, तो बहुत ही पॉजिटिव है बैंक निफ्टी भी। तो कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही सिंपल है, 40,800 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, 40,000 के नीचे आएगा तभी हमें पुट में एंट्री हमें अपनी ट्रिगर करनी है। ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कल के लिए, ठीक है, कल आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, और जो भी एनालिसिस मैं बताता हूं अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।